एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम इक्वेशंस कंसीडर करते हैं x² + 4 = 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x² 4 को इधर ले जाते हैं =-4। अब किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी रियल सिस्टम के अंदर इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि देखो कभी भी स्क्वायर किसी का नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अगर मैं -a का स्क्वायर करूं तो हमेशा माइनस तो कट ही जाएगा स्क्वायरिंग करने में, क्योंकि माइनस स्क्वायर 1² इंटू a स्क्वायर होगा, यानी 1 इंटू a स्क्वायर, तो माइनस हमेशा कट जाता है। लेकिन इन टाइप के इक्वेशन सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके सोल्यूशंस पढ़ने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम देखते हैं। इसके अंदर हमें एक नोटेशन बहुत काम आएगी, आयोटा। आयोटा का मतलब होता है √(-1). तो अगर मैं इक्वेशन कंसीडर करूं x² + 1 = 0, यानी फिर x² = -1 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? ±√(-1). ये कैसा है ये देखते हैं। मान लो अगर x² = 25 होता है, तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? एक तो x की वैल्यू +5 पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो +5 का स्क्वायर 25 भी हो जाएगा। अब x की वैल्यू -5 भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर -5 का स्क्वायर करोगे तो -5 इंटू -5 25 हो जाएगा। तो यानी ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। तो मैं कह देता हूँ x = +-5 इसका सोल्यूशन है, +b और -b। इसी तरह यहाँ पे देखो x² = -1 है। मान लो अगर यहाँ पे +1 होता फिर आप क्या करते? तो आप लिखते x = ±√(1). अब यहाँ पे x² = -1 है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस माइनस, तो देखो आएगा ही, तो √(-1) आ जाएगा। अब x = ±√(-1) मैंने डिफाइन किया आयोटा, यानी आयोटा आ गया। पहले इसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल था रियल सिस्टम में, लेकिन मैंने अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम पढ़ा तो इसलिए मैं इसका सोल्यूशन निकाल दिया, x = ±i। अब मैं देखता हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहले हम नंबर सिस्टम देख लेते हैं। अब हमारा नंबर सिस्टम एक्सपैंड हो गया है। पहले हमारा रियल नंबर से शुरू होता था, अब कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नीचे क्या आगे रियल नंबर भी एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हम आगे देखेंगे कैसे। एंड रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर बाकी अपने आयोटा के फॉर्म के होते हैं, एंड रियल नंबर भी कुछ होते हैं। एंड रियल नंबर आगे 5 टाइप्स के होते हैं: रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फिर उसके बाद फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। यानी 6 टाइप के होते हैं रियल नंबर्स। मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपको सारे इनके डेफिनेशंस पता होगी। अगर नहीं पता तो आप कमेंट्स के अंदर अपने डाउट लिख सकते हैं, तो वो सॉल्व कर दिया जाएगा। फिर उसके आगे हम देखते हैं ये कि अब हमने आयोटा देख लिया है, वो होता है √(-1). तो अब मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली मैं z से डिफाइन करता हूँ, तो मैं z को लिख सकता हूँ a + i/b, जहाँ पर a रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, आयोटा हमने डिफाइन कर दिया है √(-1). तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे 3 + 4 आयोटा, 7 - 2 आयोटा। तो 7 - 2 आयोटा कैसे है? 7 + -2 आयोटा, जहाँ पे 7 रियल है, -2 रियल है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। कुछ बच्चे जब वो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसकी, तो वो ऐसे ही लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर प्लस आ रहा है बीच में, तो हमें प्लस ही लाना पड़ेगा बीच में। तो अब देखो पाई भी एक रियल नंबर है, चाहे वो इरैशनल है लेकिन आता तो रियल में ही है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई -3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जितने भी सारे रियल नंबर हमने पढ़े हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स में ही कवर हो जाते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर ये भी आते हैं एक्स्ट्रा नंबर। जैसे कि a + i/b, अगर मैं b को 0 रख दूं तो क्या होगा? a + i/, 0, यानी a तो रियल है, तो यानी जितने भी रियल नंबर हैं सारे कॉम्प्लेक्स में ही आ गए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन इक्वालिटी कब होगी इनकी। तो z1 मैंने एक आर्बिट्रेरी
कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है a प्लस आयोटा b, z2 को मैं ले लेता हूँ c प्लस आयोटा d। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, यानी z1 इक्वल टू z2 तभी हो पाएगा अगर a इक्वल टू c होगा एंड b इक्वल टू d होगा, यानी इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट इसके इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो जैसे अगर मैं कह देता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा है, तो यानी x इज इक्वल टू 3 होगा, y इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट ये है एंड इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर होगा। तो इसके बेसिस पे एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कहता है कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस x। तो कहता है x एंड y रियल नंबर्स हैं, तो आपने x और y की वैल्यू बतानी है। तो बेसिक सा केस है, इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, दोनों इक्वल करते हैं एंड इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस सिक्स करते हैं। अब देखो इसमें दो वेरिएबल्स हैं लेकिन एक ही इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल एक इक्वेशन है, तो x वैल्यू निकल जाएगी 3/4 आ जाएगा। अब मैं इस x वैल्यू 3/4 इसमें डाल देता हूँ, तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो यानी 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, यानी इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 प्लस 24/4 यानी 33/4 इक्वल टू वाई आ गया। तो एक्स और वाई मेरे पास दोनों सॉल्व हो गए हैं। तो ये हमने अभी तक देखा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, देन उसकी एक नोटेशन हमने देखी आयोटा रूट ऑफ -1 होता है, देन स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, एंड लास्ट में हमने देखा कि इक्वालिटी कब होती है, जब z1 इक्वल टू z2 तब होता है अगर दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल हो एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो।